2000 से ज़्यादा लोगों के साथ कोचिंग कॉल्स लेने के बाद मुझे इतना तो पता लग गया है कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोगों के मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करते हैं, और उनमें से कुछ कॉमन रीजंस मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत कॉमनली लोगों के साथ होते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा भी इसमें से कोई एक रीजन हो, तो तुम वो चेक कर लेना। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस है कि तुम भी एफर्मेशंस करके थक गए हो, स्क्रिप्टिंग करके थक गए हो, विजुअलाइज करके थक गए हो, बट नथिंग सीम्स टू चेंज इन योर रियलिटी। तुम 369 मेथड फॉलो कर रहे हो, तुम पिलो मेथड फॉलो कर रहे हो, तुम नॉट टेक्निक फॉलो कर रहे हो, लाइक लिटरली जितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दुनिया में हो सकते हैं तुम वो सारे फॉलो कर रहे हो, बट तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इस बारे में ही हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, मैं मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में कोई एक एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, सो आई हैव अ मैनिफेस्टर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स, जो कि 8 से 10 घंटे का एक कोर्स है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट योर एसपी। उसमें एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, एक विजुअलाइजेशन गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, आपको एक्चुअली 2 मेडिटेशंस मिलते हैं उसमें। इसके अलावा अभी मैंने एक नई मास्टर क्लास रिलीज की है जो कि है वेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मनी से रिलेटेड मास्टर क्लास चाहते हैं, सो वो मैंने बना दी है, वो भी आपको मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगी। उसके अंदर भी आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको क्या विजुअलाइज करना है, कैसे विजुअलाइज करना है, थीटा स्टेट में कैसे जाना है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। बाकी आपको उसमें 50 मिनट्स का कंटेंट तो मिलता ही है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि आपको अपने थॉट्स कैसे रखने चाहिए, आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे फाइंड करने हैं, कैसे उन लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करना है। सो यस, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको ले सकते हो। एंड यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, पहले एक सेकंड के लिए रुको और अपने आप से जेन्युइनली ये चीज पूछो कि जब तुम कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो तुम्हारे अंदर से एक बहुत क्वाइट एक आवाज आती है, एक बहुत धीमी सी आवाज आती है। वो क्या कहती है तुम्हें? क्या वो ये कहती है कि इट इज ऑलरेडी डन, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वो ये कहती है कि अभी नहीं हुआ, शायद मैनिफेस्ट कभी होगा ही नहीं, शायद मेरे लिए ये डिजायर मैनिफेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। और सच बताऊं तो वही आवाज है जो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है, जो तुम्हारा रियल सबकॉन्शियस अजम्पशन है। देखो, ये समझना तुम्हें बहुत जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन कोई एक एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत ही ज्यादा डेस्परेशन के साथ आते हैं कि कुछ भी हो जाए, बस मुझे मेरी डिजायर मिल जाए। बट द ट्रूथ इज manifestation is not technique based, manifestation is acceptance based। मतलब आप जितना ज़्यादा टेक्निक्स पे डिपेंडेंट रहोगे ना कि शायद ये टेक्निक कर लूँ तो मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए, ये टेक्निक कर लूँ तो मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए, तो आप हमेशा टेक्निक टू टेक्निक जंप करते रहोगे। बट आपको मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है आपकी आइडेंटिटी में शिफ्ट, आपके अजम्पशन में शिफ्ट। अब अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन होता है एक डीप इनर नोइंग जो कहती है इट इज डन। नेविल गॉडार्ड ने 1944 में लिखा था कि योर इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज अ शैडो ऑफ इट। मतलब जो तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड में होता है वही तुम्हारी बाहर रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। तो अगर 6 महीने बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। इसका सिंपल और सिंपल सा एक मतलब है कि तुम कभी इंटरनली चेंज हुए ही नहीं थे। तुम कहीं ना कहीं जब टेक्निक्स करते थे, कहीं ना कहीं जब तुम एफर्मेशंस करते थे, तो इंटरनली तुम रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। अब ये चीज तो मानो या ना मानो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको टेक्निक्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिले हैं, इसका सिंपल और सिंपल सा एक ही मतलब है कि आप इंटरनली कभी चेंज हुए ही नहीं थे। इंटरनल चेंज का मतलब होता है आपने अपने आप से ये चीज अगर बोल दी है कि इट इज डन, दैट मीन्स इट इज डन। अब आप रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू नो रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल एक्सेप्टेंस। मतलब कि जब आप इंटरनली उस डिजायर को एक्सेप्ट कर लोगे, तब उस इंटरनल एक्सेप्टेंस का रिजल्ट होगा मैनिफेस्टेशन आपकी फिजिकल रियलिटी में। अगर आप 6 महीने से भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो ना, इसका सिंपल और सिंपल सा एक मतलब है कि मैनिफेस्टेशन तो काम कर रहा है, बट इंटरनली आपके अंदर कुछ गलत है। सबसे पहला रीजन हो सकता है मैनिफेस्टेशन और अजम्पशन, और ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मैनिफेस्ट करना और अज्यूम करना, ये दोनों ही बहुत एक अलग अलग मीनिंग देते हैं। जब आप बोल रहे हो कि मैं कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूं, तो आप बोल रहे हो कि वो चीज आपके पास इस टाइम पे नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इट इन योर फिजिकल रियलिटी। इसीलिए जो भी सक्सेसफुल डेलिब्रेट कॉन्शियस मैनिफेस्टर्स होते हैं ना, वो ये नहीं बोलते हैं ये चीज मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज
जब आप दूसरे से बोलते हो कि ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ मेरे पास इस टाइम पे नहीं है। दैट्स वाई जो सक्सेसफुल डेलिब्रेट मैनिफेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट जब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है तब ही डिक्लेयर करते हैं कि यस दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग। अजम्पशन का मतलब होता है तुम इंटरनली ऑलरेडी मान चुके हो कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। इसका मतलब ये भी है कि आप कोई भी वेटिंग नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हो, आप ना हाथ पैर नहीं मार रहे हो कि अरे ये टेक्निक कर लूँ तो हो जाए, ये टेक्निक कर लूँ तो हो जाए, ये इस कोच के पास चला जाऊँ तो हो जाए, इस कोच के पास चला जाऊँ तो हो जाए। यू ओनली नीड वन गुड कोच टू गिव यू द कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट है। इस तरह से अपना परसेप्शन शिफ्ट करो और टेक्निक्स पे अपना दिमाग मत लगाओ। हाँ, अपना परसेप्शन वहां से कैसे हटाना है उस चीज के लिए वो आपको गाइड कर सकते हैं, बट अगर कोई कोच आपको सिर्फ टेक्निक्स पे टेक्निक्स दिया जा रहा है एंड वो आपको ये नहीं बता रहा है कि असली मैनिफेस्टेशन इज नॉट विद टेक्निक्स। हाँ, टेक्निक्स आपको उस स्टेट में ले जाने में हेल्प करती हैं, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाने में हेल्प करती हैं, बट अगर वो टेक्निक करने के बाद भी आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कभी चेंज ही नहीं हुआ, that means you are never going to get your desire. Simple. So you only need one good coach. That's it. Neville Goddard कहते थे assume the feeling of the wish fulfilled. यहाँ पे नोटिस करो उन्होंने कहा है assume, उन्होंने ये नहीं कहा है ट्राई करो फील करने का, उन्होंने कहा है assume. Assumption एक settled state होती है। जैसे तुम ये चीज assume करते हो ना कि कल सुबह सनसेट होगा ही या सनराइज होगा ही, उसमें तो कोई दो राह ही नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, वो होगा। तुम चाहो या ना चाहो वो होगा। तुम इसके बारे में सोचते नहीं, चिंता नहीं करते हो, टेक्निक्स यूज नहीं करते हो, तुम बस जानते हो कि ये है और ये ऐसा ही है। वही एनर्जी चाहिए होती है एक डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए भी। तो अब मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूंगी कि जब तुम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते थे तो क्या तुम्हारे अंदर वही सेटल्ड नोइंग थी या फिर एक अंदर छुपा हुआ डेस्परेशन था? मैं इसके लिए भीख मांग रहा हूँ, मुझे मेरी डिजायर मिल जाए। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड वही देगा जो उसको लगता है तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ना कि जो तुम्हें चाहिए। तो अगर तुम अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करना है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें वो इंसान पहले ही बनना होगा जो तुम बनना चाहते हो, या फिर वो डिजायर तुम्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इंटरनली कि वो चीज तुम्हारे पास है। हाँ, आई नो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज द ट्रुथ। ये कंसेप्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी दिमाग में बिठाने में डिफिकल्टी होती थी कि यार वो चीज अगर मेरे पास है तो मैं अफर्म किसके लिए कर रही हूँ, मैं विजुअलाइज किसके लिए कर रही हूँ। बट जब मुझे एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तब वो चीज आसान हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे आने वाला है, ठीक है, तो तुम ये बार बार दरवाजे खोल खोल के चेक नहीं करते हो कि आ गया क्या, या फिर तुम एंग्जाइटी में नहीं रहते, या फिर तुम डेस्परेशन में नहीं रहते हो, ठीक है, कि वो आएगा कि नहीं, वो आएगा कि नहीं। तुम्हें पता है उसने कॉल कर दिया है, तुमने उसको बुलाया है, तो वो आएगा ही। उसी तरह से वही फीलिंग अपनी डिजायर के लिए तुम्हें लानी होती है, जिसका मतलब ये भी है कि अगर मुझे मेरी डिजायर मिल चुकी है तो मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करता हूँ जीना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी सिर्फ उस डिजायर पे लगा देते हैं कि जब तक ये नहीं मिलेगा मैं अंदर से खुश नहीं फील कर पाऊंगा। बट दिस इज देयर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अगर वो चीज आपके पास ऑलरेडी है तो आप वेट किसका कर रहे हो, और अगर वो डिजायर आपके पास है तो यू हैव टू फील इंटरनली हैप्पी। देखो, ये कंसेप्ट ना समझने में तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट वंस यू ग्रास्प दिस आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड आई इंटेंट कि इस वीडियो से आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका सेल्फ कंसेप्ट आपके डिजायर के साथ मैच नहीं करता है। सो हो सकता है कि आप इंटरनली तो बोलते हो कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे सेल्फ कंसेप्ट को प्रोटेक्ट करेगा। आप खुद सैबोटाज कर दोगे अपनी अपॉर्चुनिटीज को, और ये इंटेंशनल नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो पहले अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, सेल्फ कंसेप्ट को अपनी डिजायर से मैच करवाओ, और फिर कोई चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। एक और रीजन हो सकता है कि तुम डिजायर से ज्यादा अटैच्ड हो, तुम उसकी फुलफिलमेंट से अटैच्ड नहीं हो। दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग फ्रॉम दी एंड। और ये चीज ना बहुत से लोग नहीं समझते हैं। हमें बोला जाता है कि अपनी डिजायर के बारे में पैशनेट रहो, डीपली केयर करो उस डिजायर के बारे में, बट पैशन और अटैचमेंट में फर्क होता है। अटैचमेंट का मतलब होता है एक डेस्परेशन वाली फीलिंग होती है तुम्हारे अंदर की यार कब आएगा, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं टेक्निक्स कर रहा हूँ, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट द ट्रूथ इज techniques never do anything. The only thing that does is
उन टेक्निक्स को करने के बाद तुम्हारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंज। जब तुम अपनी डिजायर से अटैच्ड हो जाते हो तो तुम कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहते हो, चेक करते हो कि आया कि नहीं आया, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो और बार बार टेक्निक्स चेंज करते हो। और हर बार जब तुम ये करते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेज रहे होते हो कि मेरे पास अभी भी मेरी डिजायर नहीं है, मैं अपनी डिजायर का वेट कर रहा हूँ, मैं अपनी डिजायर के बिना इनकम्प्लीट हूँ। और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही रिफ्लेक्ट करता है, वो और वेटिंग बढ़ाता है आपकी, वो और डेस्परेशन बढ़ाता है, वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे आप और डेस्परेट फील करो। बट जब आप एंड को सोच के जीते हो, विच इज कॉल्ड लिविंग फ्रॉम द एंड, तो ये वेटिंग, इनकम्प्लीटनेस सारी की सारी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाउ यू हैव दैट इनर नोइंग कि ये चीज हो चुकी है, अब मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी है इसको मैनिफेस्ट करने के लिए। हाँ, अगर इस प्रोसेस में आपका मूव करना आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि हाँ इसको मूव करना चाहिए, या फिर आपका मूव करना एक ब्रिज होगा, तो वो आप नेचुरली करोगे, ठीक है। और वो इतना नेचुरल होगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये एक्शन आपने क्यों लिया, बस आप वो कर दोगे। और ये चीज दोनों तरीके से होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी इसी रीजन की वजह से मारते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी भी इसी तरीके से संवार लेते हैं। लिविंग फ्रॉम द एंड का मीनिंग ये भी होता है कि ये तो अब हो चुका है ना, तो अब चलो लाइफ एंजॉय करते हैं। बिकॉज अगर वो चीज आपके पास ऑलरेडी है तो आप वेट किसका कर रहे हो? ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि मैनिफेस्टेशन, रियल एक्सेप्टेंस इज हियर, ठीक है। रियल मैनिफेस्टेशन इज हियर इंटरनल वर्ल्ड में, और 3D सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप रिफ्लेक्शन को देख देख के दुखी हो रहे हो तो आप वही क्रिएट करोगे बार बार। एक और रीजन हो सकता है कि तुम अपनी 3D रियलिटी को अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा रियल मानते हो। हाँ, ऑब्वियसली वो 3D हमें ज्यादा रियल लगती है क्योंकि वो हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट आपकी इमेजिनेशन आपकी 3D से ज्यादा रियल होती है, क्योंकि आप खुद उठा के देख लो, कोई भी चीज आपकी रियलिटी में इस टाइम पे जो भी है ना, वो पहले किसी ना किसी की इमेजिनेशन में आई थी एंड देन वो रियलिटी बनी है। अब इस प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो मैंने किया था जब मैं नया नया स्टार्ट करी थी मैनिफेस्टेशन, वो ये था कि जब मुझे मेरी 3D रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता था जो कि मेरी डिजायर के ऑपोजिट है, ठीक है, तो मैं अपने आप को ये चीज बोलती थी, अगर मेरी इमेजिनेशन में वो चीज हो चुकी है, दैट मीन्स इट इज डन। और जब मैं ये चीज खुद से बोलती थी तो एक इंटरनल मुझे शिफ्ट फील होता था, और उस इंटरनल शिफ्ट का रिजल्ट क्या होता था, वो सिचुएशन घूम के मेरे फेवर में हो जाती थी। अभी भी ऐसे ही होता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बार बार खुद को ये चीज याद दिलानी पड़ती थी दैट इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी। यू हैव टू लिटरली टेल योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी। बिकॉज हमें बचपन से ये बोल बोल के कंडीशन किया गया है कि 3D ही, मतलब आपको जो दिख रहा है ना आंखों से, वही सच है। बट इट इज इन फैक्ट मोस्ट फॉल्स थिंग एवर। क्योंकि देखो, आपको आपकी आंखों से जो दिख रहा है वो सच है, बट वो सच है आपके इंटरनल वर्ल्ड का, और वो आया कहाँ से? आपके इंटरनल वर्ल्ड से। तो अगर आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करोगे तो वो भी चेंज होगा। दैट मीन्स सच क्या हुआ? इंटरनल वर्ल्ड। जब भी तुम्हें 3D में कुछ ऐसा दिखे जो कि तुम्हें लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मेरा तो दिमाग फट जाएगा, जब तुम्हें कुछ ऐसा दिखे, यू हैव टू लिटरली टेक योर पावर बैक। ह्यूमन विल पावर का यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप रिएक्टिंग, ठीक है। आसान नहीं होता है। अभी भी कोई अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे मतलब एकदम मैं पैनिक मोड में आ जाती हूँ, तो I also forget it for like 10-15 minutes, but then I have to remind myself कि नहीं, रिएक्ट करने का मतलब है ये चीज वापस से क्रिएट करना, and then I take my power back. You have to start learning it. अगर आपको कॉन्शियस डेलिब्रेट क्रिएटर बनना है तो याद रखो, इमेजिनेशन एक मसल की तरह होता है, जितना ट्रेन करोगे उतना रियल लगेगा और उतना ही स्ट्रांग होगा। एक और रीजन ये हो सकता है कि जब तुमने ये सुना कि अपनी डिजायर को लेट गो कर दो, तो तुमने एक्चुअली अपनी डिजायर को गिव अप कर दिया। ये सबसे बड़ा मेन रीजन है, क्योंकि जब लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो लोग बोलते हैं मैं इस डिजायर को लेट गो कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए लेट गो का मतलब होता है, वो लिटरल इंग्लिश का वाला मीनिंग समझ लेते हैं लेट गो का, कि लेट गो का मतलब है छोड़ देना। तो वो अपनी डिजायर ही छोड़ देते हैं एंड दे गिव अप। और कहीं ना कहीं डिजायर गिव अप करना एक हेल्प भी करता है। उसका भी रीजन ये है कि जब आप गिव अप करते हो तो आप उसके बारे में सोचना छोड़ देते हो, और जब आप अपनी डिजायर के बारे में सोचना छोड़ देते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक स्पेस दे रहे हो उस डिजायर को मैनिफेस्ट होने का। जब आप 24 घंटा कॉन्स्टेंटली अपनी डिजायर के बारे में नेगेटिवली सोच रहे हो, देखो पॉजिटिव सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव सोचे ज्यादातर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। नेगेटिव सोचे जा रहे हो कि कब होगा, कितना टाइम लगेगा, मेरा बॉस मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दे रहा है, उसको मेरे से क्या दिक्कत है, मैं इतना अच्छा तो काम कर रहा हूँ, वो मेरी मेहनत क्यों नहीं देखता है,
फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। बट दैट इज़ नॉट ट्रू डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब क्या है, वो मेरे चैनल की पहली वीडियो है, मैंने बनाई थी अपने चैनल पे, अब वो जाके देख लेना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि डिटैचमेंट असली क्या होता है। बट डिटैचमेंट का मतलब होता है ये सोचना छोड़ देना कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। क्योंकि इफ़ समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, आप ये कैसे पूछ सकते हो कि कब होगा। ये तो वही हो गया ना कि मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे पास माइक कब आएगा, माइक तो है ऑलरेडी, वही बात हो गई। ट्रू डिटैचमेंट का मतलब होता है तुम्हारा अजम्पशन, तुम्हारी इनर नोइंग इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है कि ये चीज होगी या नहीं होगी। तुमने कह दिया, तुमने अज्यूम कर लिया कि ये चीज हो चुकी है, दैट मीन्स इट इज डन एंड डस्टेड। नाउ यू डोंट नीड एनी प्रूफ फॉर इट। और जब आप ये फीलिंग होल्ड करके रखते हो ना कुछ टाइम के लिए अपने इंटरनल वर्ल्ड में, देन उस अजम्पशन का डिले में प्रोजेक्शन आपको दिखता है आपकी 3D रियलिटी में, बिकॉज 3D इज अ डिलेड रिफ्लेक्शन। उसमें आपको डिले में ही आपका रिजल्ट दिखता है। तो सच में अगर तुम अपनी डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि एक्चुअली में सबकॉन्शियसली मैं क्या बिलीव करता हूँ या क्या बिलीव करती हूँ। बहुत से लोग ना क्या करते हैं, अगर कोई, अब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को जब कॉल होती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या चलता है आपके दिमाग में, क्या सोचते हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ताकि लिमिटिंग बिलीफ्स पता लगे। जैसे मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि इस सिचुएशन में आप कैसा फील करते हो, इस सिचुएशन में क्या सोचते हो, तो वो ना बहुत सोच के जवाब देते हैं। और जब आप बहुत सोच के जवाब दे रहे होते हो ना, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से जवाब दे रहे होते हो। और कॉन्शियस माइंड से आप हमेशा वही जवाब दोगे जो आपकी इमेज को प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई इंसान आया है मेरे पास जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए, तो अगर मैंने उससे पूछा कि क्या आप सच में बिलीव करते हो कि यू आर वर्दी ऑफ दिस जॉब, तो जो बहुत ऑनेस्ट होगा ना वो तो बोल देगा कि नहीं करता। बट जो लोग थोड़ा सा डरते हैं ना कि अरे सामने वाला क्या सोचेगा, वो सोच के ये बोलेगा कि हाँ मैं करता हूँ। बट अगर करते होते तो वो जॉब तुम्हारे पास होती। द रियल थिंग इज यू डोंट इंटरनली बिलीव कि यू डिजर्व दिस जॉब। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट विद यू। जो चीज आप ऑटोमेटिकली विदाउट अ सिंगल थॉट कर देते हो ना, दैट कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। और जो आप सोच के करते हो ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। इसीलिए आपके जितने भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी हैबिट्स हैं, ठीक है, जितने भी इंस्टिंक्चुअल एक्शंस हैं, वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं और वही आपकी असली आइडेंटिटी को शो करता है। इसीलिए जब आपको बोला जाता है ना कि आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, तो आपको अपने रिएक्शंस चेंज करने होंगे। उसका मतलब ही ये होता है कि जब आप अपने रिएक्शंस चेंज करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे होते हो कि अब मैं वो पुराना वाला इंसान नहीं हूँ, मैं नया इंसान बन चुका हूँ, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट विद यू। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो कि हाँ मैं तो सब कर रहा हूँ। आप सब नहीं कर रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट वो सामने वाले इंसान से बात करने के बाद ही पता लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है। बट हाँ, ये कॉमन रीजंस हैं जो मैंने इतने कॉल्स में देखे हैं कि इनकी वजह से नहीं होता है। और अगर कोई रीज़न होगा तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बट येस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड येस, कोर्सेज एंड मास्टर क्लासेस मेरे स्टोर पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से ले सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।